अस्सलाम वालेकुम जी। आज है एपिसोड 2 और हम लेके आए हैं आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त गेस्ट जो कि सरप्राइज़ है अभी। तो ये वो शो है जहाँ पे आप देखते हैं और सुनते हैं और कहानियाँ सुनते हैं उन लोगों की जिसको सुन के जिनको देख के हर कोई कह उठता है क्या कहने। तो हम अपने ज़्यादा देर नहीं लगाते और अपने जो गेस्ट हैं उनका हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। फूड का नाम सुनते ही हर एक के मुंह में, गुजरांवाला में ख़ास तौर पे जहाँ हम जिस सिटी में हम रह रहे हैं वहाँ हर किसी के मुंह में ना कुछ आ जाता है, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो पकोड़े हों, चाहे वो घर के बने हुए पराठे, साग और मक्खन और ये और वो। और यकीन करें मेरा, जो आज के गेस्ट हैं, एपिसोड 2 के जो गेस्ट हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे वो गुजरांवाला से मिलता हो, चाहे वो गुजरात से मिलता हो। और कई लोग मेरी ये बात गुजरात वाली बात से पहुंच गए होंगे कि वो क्या हैं, कौन सा ऐसा वो बंदा है जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू तलहा। तलहा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ भी नहीं, वही व्लॉगिंग चल रही है। तो स्टूडियो ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया, क्योंकि अब वो व्हाट्सएप ज़रा आ गया ना, तो लोकेशन भेजना ज़रा आसान, दौर हो गया, अब दौर जदीद हो गया। अच्छा मियाँ व्लॉग शुरू कहाँ से हुआ? लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। आप गुजरांवाला से ही बिलोंग करते हैं? मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, रावाली मोहल्ला उच्चा टिब्बा से। बड़ा ज़बरदस्त नाम है, तो ये नाम के बारे में कुछ बताएं। ये बेसिकली ऊंचा तो वो ना इलाका थोड़ा सा, मतलब जो आम रेगुलर एरियाज होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसलिए उसको ना पुराना ही नाम चलता आ रहा है, उच्चा टिब्बा के नाम से उन्होंने रख दिया हुआ। ऊंचा एरिया होगा ना, जिस तरह टीला होता है कोई, तो उस तरह टाउन होगा कोई। ठीक। तो अपने चाइल्डहुड के बारे में, बर्थ प्लेस आपकी वहाँ से ही है? मेरी वहाँ से। ठीक है। तो चाइल्डहुड कैसे गुजरा, क्या करते थे? शरारती थे, नॉर्मल थे, मासूम से थे या मार खाते थे? तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तो गलत बात है कि मासूम। ये था सीन के मैं अभी भी ना, वो जब मेरे कज़न है ना, आप मेरे कज़न देखेंगे भी छोटे छोटे, मेरे से एज में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो मेरे साथ अक्सर बैठे हो ना, तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे बिल्कुल ना, मतलब मेरे से काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, है। उनका काफ़ी, मेरे साथ मेरा भाई में अक्सर नजर आते रहते हैं, मेरे साथ मेरा भाई बैठे ना, तो वो भी ऐसे लगता है कि वो मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उम्र में वो बड़े हैं। तो यही सीन होता था जब कज़न सारे बैठते थे, वो कोई बाहर से आया तो वो कहता था आप बड़े हैं। तो इसी में जो है ना बड़ा शोर मेला लगाई रखते थे वो लोग। तो स्कूलिंग कैसी थी आपकी? स्कूल में क्या किया, कैसे आगे बढ़े, क्या? स्कूल मैं बेसिकली पढ़ा हुआ हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल रावाली से। उधर स्कूलिंग की नॉर्मल जैसे होती है। उसके बाद कॉलेज में मौलाना जफ़र अली खान वज़ीराबाद कॉलेज है, उधर गवर्नमेंट में। तो स्पोर्ट्स में था, बड़ा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। कौन सा स्पोर्ट आपको सबसे? मैं क्रिकेट में था बड़ा इंटरेस्ट, लेकिन जो मैंने गोल्ड मेडल लिया था उधर, वो मैंने 3 लेग रेस थी जो, यानी आज यहाँ पे सबको पता लगेगा कि तलहा, मियाँ तलहा, जो कि हर वक्त खाता रहता है, मैं इसे ऐसे ही बुलाता हूँ, पता नहीं क्यों, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो गोल्ड मेडल के बारे में कुछ बताएं, कहाँ से मिला, कैसे हासिल किया? क्या सीन कुछ था कि हमारे ना गुजरांवाला की जो होती है ना चैंपियनशिप, वो ही थी, तो उसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स थी सारी। ठीक। तो उसमें भी वो 3 लेग रेस में मैंने, मेरा दोस्त था साथ, क्योंकि 3 लेग रेस में दो वो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे या नहीं, वो लाइक वजीराबाद लेवल पे के जो कॉलेजेस थे ना, उनके दरमियान था। ठीक है। तो तब कोई खास इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, ऐसे ही बस चलते चलते दोस्त आया, यार वो हिस्सा लेना है उसमें ना कंपटीशन में। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वो उसमें कंपटीशन में लिया, वो जनाब हम जीत गए। वो पता ही नहीं चला, मतलब हो कैसे गया ये। यानी हम ये भी मान सकते हैं इस बात को कि आप नेचुरली टैलेंटेड हो। हाँ, स्कूल किया, कॉलेज किया, उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन भी स्पोर्ट्स बेस पे हुआ था। जबरदस्त। जो कॉलेज से सर्टिफिकेट्स मिले थे उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी में थोड़ा कंसेशन हो जाती है। हाँ, वो एक कोटा होता है वो पूरा। ठीक है। मैंने BSIT की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। ठीक है। तो उधर भी मैंने। अच्छा, स्पोर्ट्स में थे आप? स्कूल में आप स्पोर्ट्स में थे, शरारती थे, कॉलेज में स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लिया, 3 लेग रेस में लिया गोल्ड मेडल होता है। तो किस तरह से आगे BSIT का ख्याल कैसे आया, या IT पढ़ने का ख्याल कैसा आया?
मेरे बड़े भाई बेसिकली तब जब मैं कॉलेज से फारिग हुआ था ना, तब वो यूनिवर्सिटी में ही थे। ठीक है, वो भी BSIT की हुई ठीक है, यानी भाई का वो लास्ट एक्सपीरियंस सेमेस्टर, था, हाँ, तो उनको लेके फिर वो जो है ना, फिर मैंने कहा चलो मैं भी आपका इसमें- जब आप मोस्टली हमारे यही मसला चल रहा होता है हर घर में कि बच्चे ने कॉलेज कर लिया तो हुन किधर जाना है। तो यानी ये आपको इन्फ्लुएंस भाई की तरफ से था हाँ, कि भाई आपने की तरफ आईटी से, करना है आगे, ठीक है। तो BSIT हो गया, BSIT की कोई बात ऐसी इंटरेस्टिंग कैसे हुआ? आराम से ही हो गया या स्पोर्ट्स में ही लगे रहे? नहीं, स्पोर्ट्स में भी था मैंने ठीक है। उसमें जेवलिन थ्रो में और डिस्कस थ्रो में दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट लिया। अच्छा जी, हम काउंट करने लगे हैं मियाँ तलहा कौन कौन से स्पोर्ट्स में जो है वो आगे रहा। 3 लेग रेस में इसने गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद जेवलिन में मैंने लिया था, जेवलिन में लिया, और उसके बाद डिस्कस थ्रो में लिया था मैंने। जी ठीक हो गया। और यकीन माने पहले यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं था जानता। पहले ये सेकंड सेमेस्टर की बात है, और सेकंड सेमेस्टर में जब बंदा होता है ना, वो झिझकता ही अपने सीनियर्स के सामने, या कैंपस में कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब मैंने वो गोल्ड मेडल लिया था ना, और वो मारा था CS के साथ, और CS के साथ आपको पता है IT वालों की ना बड़ी लगती है, वो पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस वो फिर CS के साथ ही हमारा कंपटीशन था, तो उधर से मैंने डिस्कस थ्रो में जो है ना वो तो मियाँ तलहा जो था वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था। अगर कोई ग्लिच है बीच में या कोई मसला है तो वो समझ लीजिएगा कोई मसला आया था, क्योंकि ये चीज़ जो है वो नॉर्मली जाती है। तो थोड़ा सा मसला आया था, हमने थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी, आगे हम चलने लगे। हम पहुंचे थे यूनिवर्सिटी में मियाँ। तो यूनिवर्सिटी में आपने स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लिया, वहाँ भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ भी आपको जो है मेडल शेडल मिले और अच्छे जो हैं वो प्राइजेस से नवाजा गया आपकी एबिलिटी के हिसाब से। फिर आगे क्या बना? फिर व्लॉगिंग का सीन मेरे। अच्छा, यूनिवर्सिटी कब ख़त्म हुई? यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2018 की बात है। ठीक है, 2000 यानी आज से 2-3 साल पहले यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई। अब मुझे ये बताएं, जो मेन बात है, कैमरा कब पकड़ा और किस तरह से इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? यार यूनिवर्सिटी में आपको पता है कुछ दोस्त थे जिनके पास था अवेलेबल ऑलरेडी ना, कैमरा था एक, ठीक है, आई थिंक वो फ्यूजी फिल्म नहीं, उसका कैमरा था कोई, ठीक हो गया। तो वो लोग लाते थे अक्सर फोटोग्राफी के लिए ना। तो तब मैं सोचता था कि यार ये लोग कौन है, मतलब ये कितने अमीर लोग होंगे जिनके पास DSLR होता होगा। तो बड़ा तब से ना क्रेज होता था। तो यकीन माने आप, हमने रेंट पे कैमरा ला के ना एक दिन के रेंट पे उसको 1000 रुपीज़ पे करके 2-3 कजन्स ने इकट्ठे मिल के, तो हम उस पे सारा दिन फोटोग्राफी करनी, उसको ले जाना बाय, मतलब नेचुरल फोटोग्राफी करनी, और रात को फिर उसे वापस देना, और हमने कहना कि यार हाँ हम 1000 रुपया पूरा हो गया। यानी वो कीड़ा था, इतना क्रेज होता था, मतलब कि मतलब हम स्पेशली पैसे देकर रेंट पे कैमरा लाते होते थे। अच्छा, तो फिर वहाँ आपने सीखा एक्सपोजर किस तरह ठीक करना, ISO ये वो मैनुअल किस तरह जाना है, वो आपका हाथ बेसिकली मेरे ख्याल में वहाँ सेट हो गया कैमरा। शौक वहाँ से जो है ना कैमरे का दिल में जो आया था कि यार नहीं लेना है, कि ये करना है, और कैमरा जो था मेन। व्लॉगिंग का नहीं था यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल भी नहीं था कि व्लॉगिंग की तरफ 0% भी अगर नहीं था। 2019 की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 2019 में ही सही तरह से जो है ये बूम मिला व्लॉगिंग वगैरह को भी। उससे पहले कोई इतना खास यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में, आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात पे कि इसका सीन नहीं था इतना। आगे हम व्लॉगिंग तक। अब मुझे बताओ ये फूड कहाँ से घुस गया? फूड सीन शुरू से करते हैं कि मैं ना शुरू की थी मोबाइल से, ऑनर 8X था मेरे पास, ठीक है, उससे शुरू की थी। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाता हूँ कि आज भी वो शायद आपको याद हो, एक वो स्टैंड मिलता है मोबाइल के लिए, बिल्कुल 300-400 का मिलता है, बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल जो होता है, ठीक है, ट्राइपॉड जिसे हम कहते हैं। गया। तो जब शुरू की ना, तो माइंड तब यही था कि यार फनी वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो तब हमने वो ट्राइपॉड लिया। वो लिया भी कैसे कि हमने 3-4 कज़न थे, सब ने मिल के पैसे डाले, 450 रुपया इकट्ठा किया और हम वो ट्राइपॉड लेके आए। ये यादें जो है ना वो जिंदगी भर जो है ना वो पीछा करती रहती हैं। अच्छा, शुरू से किया। पहली वीडियो जो मैंने अपनी की थी ना, वो मैंने गेमिंग में चला गया, पबजी में। तब पबजी का नया जो है ना बड़ा पबजी आई थी, ठीक है, तब उसमें चला गया। कोरोना का भी सीन तभी स्टार्ट हुआ था। तो लेकिन वो थोड़ा महंगा शौक जिसे आप कह लें, क्योंकि स्ट्रीमिंग करनी और वो थोड़ा वो पीसी भी जरा हैवी किस्म का चाहिए, कैमरास भी हैवी। हमारे पास था ही मोबाइल, हमने जो करना था मोबाइल से, लेकिन वो हमारी पहुंच से बाहर था। फिर अनबॉक्सिंग पे आ गए, लेकिन अनबॉक्सिंग भी जो है वो आपको बहुत जाहिर है वो आपको चीजें परचेज करना, फिर स्पॉन्सर ढूंढना, सॉरी, और हमारे एरिया में वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आपको स्पॉन्सर वगैरह वाला, आपको पता है किस तरह का सिनेरियो होता है इधर। तो
उसके बाद मैंने जब पहली फूड वाली वीडियो डाली थी ना, तो तब थोड़ा सा यार लगा कि हम खाते तो यही है, गुजरांवाला क्या है, तो क्यों ना इसको वीडियोस भी बना के तो हम अपलोड किया करें। अच्छा। तो पहली वीडियोस मुझे अभी भी याद है, मैंने हमारे उधर ही पास एक फ्राइज वाली दुकान है, उसकी वीडियो बनाई थी, यानी स्टार्ट ही फूड से किया। हाँ, फूड से किया था। तो अभी भी जब मैं सोचता हूँ ना कि यार मैं मतलब वो ट्राइपॉड नहीं होता, उसके ऊपर मोबाइल लगा के ऐसे गुजरांवाला की गलियों में घूमना और उससे वीडियो बनानी, अभी भी जब मैं अपनी पहली या दूसरी वीडियोस खोलूँ ना तो मैं देखता तो मैं हंसता हूँ कि यार मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि एक ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल लगा हुआ है और मैं बाजारों में वीडियोस बना रहा हूँ। वो फीलिंग जो सबको, जो 10-15 लोग देख रहे हैं, हाँ, और आप अपना काम कर रहे हो, हाँ जी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, दूसरे लोग पहले और तब स्पेसिफिकली अगर उस टाइम की बात की जाए तो लोग समझते थे ये पागल है, ये पता नहीं किससे मोबाइल से बातें कर रहा है, मोबाइल से बातें कर रहा है, ये हिल गया हुआ है, मतलब बड़ी ऐसी चीजें फेस की हैं। तो यकीन माने तब मेरे माइंड में होता था कि यार ये जिसके पास DSLR है ना, मतलब वो बंदा क्या चीज होगा, वो कितना वो अमीर होगा जिसके पास DSLR है या जिसके पास ड्रोन है। मतलब बड़ा क्रेज होता था इन चीज़ों का कि यार ये कौन लोग होंगे जिनके पास ये चीज़ें होती होंगी। फूड शुरू किया था ना मैंने करना, तो तब हम सीन इस तरह होते थे कि मैं, एक मेरा साथ कज़न था अहमद और एक इब्तिसाम, तो हम ना पहले, अच्छा एक लड़के को मैं शुरू से देख रहा हूँ आपके साथ, एहतशाम है वो, इब्तिसाम, ठीक है। तो एक अहमद होता था तब साथ, तो हम मतलब पैसे नहीं थे होते हमारे पास इतने कि हम किसी शॉप पे जाके ना मतलब व्लॉग एक बनाएं और उसको पे कर सकें हत्ता कि बिरयानी तक। लेकिन हमने इस तरह करना कि कंट्रीब्यूट करना, सोच ने डालना, मैंने डालना, सोच ने डालना कि चलो जी आप चलते हैं जी ये फलाने बिरयानी वाले के पास, उसकी बिरयानी टेस्ट करते हैं और वीडियो बनाते हैं। क्योंकि शुरू में इस तरह होता है कि कोई आपको जानता नहीं होता, दुकानदार आपको फेवर नहीं मिल सकती, हाँ कि ये कौन है कौन नहीं है। शुरू में तो इस तरह होता था कि आप किसी दुकान वाले के पास गए, उससे जाके समझाना पड़ता था कि हम क्या करने आए हैं, कि तुम्हारा ही फायदा है, हाँ, मतलब आपका ही फायदा है इसमें जनाब, आपकी ही जो एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। कुछ लोग होते थे वो कहते थे नहीं भाई नासी नहीं वीडियो बनाने, वो समझते थे पता नहीं है कोई अथॉरिटी क्या सीन है इनका। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूट करके जो है आप होटल्स में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, उधर दोनों तीनों दोस्त खाते थे, वीडियो बनाते थे, कुछ बनवाते थे कुछ नहीं भी बनवाते थे, बिल्कुल ऐसी तो क्या उसमें डिफ़िकल्टीज, क्या बैरियर्स थे ऐसे जो आपको कभी ऐसा हुआ कि गए और उन्होंने कहा नहीं भाई हमने नहीं बनवाना? यकीन करें मतलब आप अब जब जाते हैं किसी के पास तो अब वो आप एक बंदा आपको कह देता कि यार मैंने नहीं बनवाने, मतलब सबसे पहले तो उन लोगों का यही माइंडसेट होता है कि यार ये किसी फूड अथॉरिटी की तरफ से हमें नुकसान होगा इस चीज़ का। यहाँ तो वो बंदा कोई 2 नंबरी कर रहा होगा, कोई ऐसी चीज होगी, वो चीज मिला रहा होगा, या उसकी कुकिंग प्रोसेस ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि सीक्रेट तो कोई चीज है नहीं, सीक्रेट आप नहीं कह सकते कि यार उसकी सीक्रेट रेसिपी है। वो जो जिनकी सीक्रेट होती है उन्होंने ऑलरेडी घर से लगा के जो है ना सीक्रेट अपनी लाते हैं वो रेस्टोरेंट पे। तो यही सीन होता था, लेकिन दुख होता था बड़ा यार, बंदा कहता था कि बंदा कुछ कह भी नहीं सकता उनको। बंदा एक रेस्टोरेंट का ऑनर ने आपको कह दिया कि यार मैंने नहीं बनाने देनी, हम कुछ भी नहीं कर, चुप करके वापस घर। तो ऐसा कभी हुआ? कितनी दफा? बड़ी दफा। कहाँ गए थे? मैं आपको आगे बता रहा था कि मैं लास्ट टाइम 300 किलोमीटर सफर करके गया हूँ, 300 किलोमीटर। तो वो एक छोटा सा देसी स्टाइल ना रेस्टोरेंट था, उनकी ना कढ़ाई बड़ी फेमस थी, ठीक है। तो वो बंदा मैं गया हूँ, मैंने कैमरा खोला, तो साथ ही उसने ऑनर ने एक बंदा भेजा, कहता है वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है। तो मैं तो उसकी तरफ देखता रह गया, मैंने कहा यार मैं इतना सफर, मैंने उसे बताया है, मैंने कहा मैंने सारा समझाया उसे, मैंने 10 मिनट लगाए उसे, यूट्यूब का चैनल, फेसबुक का पेज खोल के दिखाया, मैंने कहा मैं ये देखे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो कोई अथॉरिटी का या फूड, मैं फेमस हूँ मेरे से बनवाओ वीडियो यार। मैंने यही कहा, मैंने कहा आपका ही फायदा है, मतलब आपकी ही एडवर्टाइजमेंट होगी। लेकिन वो जून से तुम कहते ना वो नहीं हिला नहीं, वो कहता नहीं मैंने नहीं बनाने देना। अच्छा, ये बात है मिड की तकरीबन, हाँ, क्या फर्क आया है 2019 जब आपने फूड व्लॉगिंग शुरू की और अब का, ये जरा कंपैरिजन मुझे बताओ। फर्क आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जब मैंने आपको बताया कि मैंने ट्राइपॉड से शुरू किया, ठीक है, उसके बाद है ना आपको शायद याद हो कि मैंने वो मोजा मिनी एस लिया, वो मोबाइल स्टेबलाइजर, वो जब नया नया देखा ना तो बड़ा जुनून सा हुआ कि नहीं यार ये लेना है। तो मैंने तकरीबन मैं से वो 12,000 का था नया नया जब आया, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 4 या 5,000 था, बाकी मैंने किसी से पकड़ के ना उधारे, तो मैंने वो ले लिया। तो वो बस वो ले लिया, तो ऐसे लगता था पता नहीं क्या चीज़ आ गई है मेरे पास। तो लास्ट आपको शायद याद हो, मैं आपको साथ मिला था इधर लाडियडे के साथ, गेट टुगेदर थी हमारी, कोई उधर
तो तब मेरे ना साथ 2 कजन भी आए थे, तो मैं ना उनको बताता था कि ये वो भाई है मूसा भाई कैमरे वाले, इस नाम से मैं आपको बताता था, जिनके पास DSLR है, ये बता जिनके पास क्रेन और DSLR है, मतलब इस लेवल तक जो है ना एक्साइटमेंट क्रेज था कि मैं इस साथ आपके नाम के साथ लगाता था कैमरे वाले भाई, ये वो कैमरे वाले भाई हैं जिनके पास DSLR है, मतलब इतना क्रेज था। उसके बाद फिर पेमेंट आई, पहली यूट्यूब की पेमेंट आई जब मुझे $100 पहले, अभी तक मुझे सिर्फ 2 पेमेंट्स आई हैं। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि कितने को डॉलर कमा लेते हो आप लोग, तो उनके लिए ये भी है कि यार सिर्फ अभी तक सिर्फ 2 पेमेंट्स आई हैं $100 की, $200। अगर उसको आसानी कर दूं तो मैं वो तकरीबन बन जाता है कोई 32-33 हज़ार। अगर वही आपकी मेहनत से कंपेयर किया जाए तो वो तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो से भी नीचे, माइनस में जा रहा है काम। अच्छा, जब आप पहले पैसे डाल के जाते थे और आप काम करते थे, परमिशन लेते थे, फिर वीडियो की इजाज़त मिलती थी, फिर अपनी मर्जी, फिर तब भी लोग कहते थे इतना करना इतना नहीं करना, ये काट दे, ये ऐसे कर दे, तब जाते थे होटल में काम करते थे, और अब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इनमें क्या फ़र्क आया? यार इनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया, काफ़ी मतलब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कोई 1-2 रेस्टोरेंट वाले होते हैं जो नहीं जानते होते, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है वो जानते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि पैसे से ज्यादा जो आपका चेहरा है ना, पहचाना जाता है ना, वो पैसे, लोग आजकल का आपको शायद पता हो कि लोग पैसा दे के कोशिश करते हैं कि हमारी पहचान बन जाए, हमारा चेहरा पहचाना जाए, करवाते भी हैं सर्जरीज, बाल, ये वो, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं यकीन माने ये रिसेंटली की बात है, मैं गया हुआ था कसूर फूड टूर में, अभी रिसेंट आपका कसूर का विजिट था, तो उधर कसूर से ना थोड़ा आगे जाए ना इंडो पाक बॉर्डर आ जाता है, तो उसके पास एक पिंड है, गांव है बेड़ियां कला के नाम से, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो वहां पे ना एक नान बंदा लगाता था, तो मैंने कहा चलो यार वो भी ट्राई करते हैं, आए तो आइए कसूर, थोड़ा ट्रैवल करके गए, तो यकीन माने वहां पे 2-3 बंदे आए हैं, खा रहे थे वो भी वहां पे, तो मुझे कहते हैं जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हम इसी गांव में रहते हैं। ये बड़े ऑनर की बात है। तो मैंने तब मेरे माइंड में आया कि यार पैसा क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर मतलब क्या हो सकता है कि आपका चेहरा पहचाना जाता है। फेम भी एक चीज होती है ना, मतलब लोग आजकल क्या करते हैं, पैसा लगा के फेम लेते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, तो ये भी एक चीज मैं कहता हूँ कि होती है। मेरा ये मानना है कि शायद ना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसने बेसिकली उन लोगों की फीलिंग्स को जो है ना वो जाके टच किया है जिनको कुदरत ने खूबसूरत नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपना फेस दिखाना पड़ रहा है, तो उनके पास पैसा है, तो वो चाह रहे हैं कि हम जो दूसरे जैसे जिनको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी नेचुरली ब्यूटीफुल बनाया हुआ है उनके साथ हम कंपेयर कर पाएँ। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली क्या सीन चल रहा है? स्ट्रगल की 3 साल 2 साल स्ट्रगल की, चलते रहे, भागते रहे, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस होटल, कभी उस होटल, कभी वहाँ पैसे लगाए, कभी वहाँ पैसे लगाए, तो अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है? अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि क्या अब भी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो अपने पास से पैसे लगाते हो या स्पॉन्सर्ड होता है काम? ये काफ़ी लोग जो फूड ब्लॉगर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी वो पास से ही पैसे लगा, ये वो बंदा है जो आपको जेन्युइन जो है ना वो रीजन दे सकता है, बता सकता है? मुझे ना एक बात पे बड़ी हैरानगी होती है, आप मुझे बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप स्ट्रीट लेवल पे, स्ट्रीट फूड लेवल पे आप किसी सिटीज में गए हैं, ज्यादा मेरा जो मेन फोकस होता है स्ट्रीट लेवल पे होता है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक ढाबे वाले से? आप उससे जाते हैं, आप एक दाल की प्लेट लगवा लेते हैं, ठीक है, वहाँ की एक फेमस है जी दाल अंडा, आप वो लगवा लेते हैं, साथ रोटियां, नान वगैरह लगवा लेते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसे पैसे नहीं देंगे? 200 रुपया बनेगा, आप वो नहीं देंगे? खुद ही दिल करता है कि यार बंदा और दे के जाए, मतलब खुद अपनी जेब में से दे के जाए। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट, आप गुजरावाला की अगर बात करें ना, गुजरावाला की, तो गुजरावाला में हैं काफी ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे जाएं तो नहीं जी हमने आपसे बिल नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, आपसे मोहब्बत में, हाँ मोहब्बत, लेकिन कोशिश यही होती है कि यार नहीं यार आप डिस्काउंट कर दें लेकिन बिल लाजमी लें आप हमसे। थोड़ा सा पहले मैं इधर एक लोकल रेस्टोरेंट है हमारा जो फूड स्ट्रीट है जिना स्टेडियम के सामने, वहाँ बैठा था, तो तलहा ही नाम है उसका, वेट लिफ्टर का। मैं कॉफ़ी वगैरह पी रहा था उधर, कॉफ़ी कुकी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, अगर आप भी पता तो लग ही गया होगा रेस्टोरेंट का अल्लाह करे कि स्पॉन्सरशिप्स भी आ जाए अच्छा, तो मैं उधर कॉफ़ी वगैरह पी रहा था, खाना शाना मैंने खाया, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की, साथ कुकी थी उनकी बड़ी मज़े की, वो मैं एंजॉय कर रहा था। तो
तलहा जो है वो वेट लिफ्टर जो है हमारा भाई जो ब्रॉन्ज मेडल अभी रिसेंटली तलहा तालिब यस, तो वो आगे बैठा तो मैंने ना ऑफ़र की, उसने भी कॉफ़ी ऑर्डर की तो मैंने उसको ऑफ़र की क्योंकि मैं उसका फ़ैन था। मैंने कहा यार ये ना तलहा भाई ये ना कॉफ़ी जो है ना वो मेरी तरफ से, कहता खुदा दा ना जे मैं दूजिया पल्लियों पैसे अपना कॉफ़ी खाना खा के ना थक गया, मैनू पल्लियों भी कुछ ला दो तो वो मुझे बड़ा एक मुझे वो फील हुआ कि वो ऑलरेडी काफ़ी, क्योंकि वो नाउन था, क्योंकि उसका फेस मशहूर हो चुका था बाद में उसके जो उसने मेडल जीते उसके बाद, तो लोग उसको काफ़ी रिगार्ड कर रहे थे उस सेंस में। तो वो ही सीन आपके साथ भी है कि जाते हैं तो पता होता है कि यार ये बंदा जो है वो इस तरह काम करता है, मेहनत करता है, तो इससे हम जो है वो ना लें। लेकिन असल बात हकीकत बताऊँ आपको आज कि इसके पीछे डर भी लगता है एक चीज़ पे ना कि कुछ लोग होते हैं वो अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं कि कहना तो नहीं वैसे चाहिए कि आज हम अगर इनसे बिल नहीं लेंगे ना तो वो कुछ फायदा होता है उनका, वो पीछे कुछ और सोच रहे होते हैं, बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, ये बात चाह रहा है। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो ये ना सोचा करें कि हम इनको दाल लगा लेंगे या हम इनको इनसे पिक्चर वीडियो बना के और हमने बनवा लिया तो बड़ा भाई ब्लॉगर जो भी जाता है उसको पता होता है, जब आपने उसको कहा कि ये काम कर दो तो उसको पता होता है कि भाई इसने क्यों कहा है और क्यों जो है। मेरा दिल करता है यार टू बी ऑनेस्ट आप फेस पे बात करें कि यार ये हमने ये करवाना है क्या हो। अब देखें पता है लोग कहते हैं कि यार ये फीस भी ढीला लगा है, जो रेस्टोरेंट्स वाले आते हैं अक्सर कि ऐसे मतलब बात करने का तरीका उनका ऐसे होता है कि जैसे ये मतलब फ्री में ही कर देगा हमारी कोई। अब यार मेहनत है 2-3 साल लगे हैं इस यहाँ तक आने तक, ठीक है, अब आपका फायदा ही करना है, एडवर्टाइजमेंट है, हमने अपनी मेहनत करनी है, वीडियो बनानी है, ठीक है। तो मतलब बस वो लोग कहते हैं कि यार फ्री में काम हो जाए हमारा, वो ये नहीं देखते कि यार अगर ये हमारा फायदा होगा तो इसका भी तो फायदा होगा। मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ कि यार अगर आपके साथ कोई दोस्त भी है ना तो उसको साथ लेके चलो, ठीक है, मतलब कोई और भी बंदा है तो उसको साथ लेके चलो, उसको साथ सपोर्ट करते रहो। रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो जो लड़के आते हैं उनको उसी तरह ट्रीट करें कि वो मजदूर जैसे मेहनती होते हैं, उनसे भी शायद ज्यादा मेहनत काम है उनका, प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशन है उनका। अच्छा मियाँ ये हो गई अभी की बात के रेस्टोरेंट्स जान गए, आप जहाँ जाते हो माशाल्लाह लोग भी पहचानते हैं, जानते हैं, फेस रिकग्नाइज हो गया हुआ है गुजरांवाला में ख़ास तौर पे, और मैं होप आपने बताया बल्कि आप गए हुए थे तो वहाँ भी लोगों ने जो है वो रिकग्नाइज किया। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फूड व्लॉगिंग यार? आपके हिसाब से जो आप काम कर रहे हो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। मेरे काम के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक हमारी कॉफ़ी आ गई है, तो ज़रा एक सेकेंड आया मैं आएगा ना जी। तो अब क्या फ्यूचर है आपका इस काम में? यार फ्यूचर तो यकीन करें मैं अभी देख रहा था रिसेंटली लोग अब तो मूव कर रहे हैं, यूट्यूब से भी मूव कर रहे हैं। किधर जा मतलब लोगों का ये मानना है कि अब यूट्यूब से भी बढ़कर आगे चीजें हैं, और अब यूट्यूब वो पे नहीं करता आपको, मतलब अगर आप आगे चल के इसको फुल टाइम ले लेते हैं ना तो आप इस पे गुजारा नहीं कर सकते आने वाले दिनों में। तो मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि लोग YouTube से मूव कर रहे हैं और हम अभी तक YouTube पे हैं कि यार हमारा YouTube पे कुछ हो जाए। हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा होता। हाँ, यकीन करें। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जो 1000 सब्सक्राइबर होने वाला जो एक फीलिंग होती है 1000 तक, वो कैसा आपका सफर रहा, वो कैसे चलता रहा? यकीन माने बंदा थक जाता है वेट करके थक जाता है। और आपने तो स्टार्ट किया जब थोड़ा YouTube को लोग पहले तो मेरे ख्याल में ऐप भी डाउनलोड नहीं की होती थी, जो डिफॉल्ट आती थी वही पड़ी होती थी, यूज वो कोई नहीं करता था। आपने तो तब स्टार्ट किया जब कोरोना आया, तो फिर बढ़ा ये काम 2019 2020 के शुरू में। बिल्कुल ऐसी बात है। तो पहले लोग क्या करते होंगे आपको तो फिर जान के खाने को फिर लोग ज़्यादा देखते हैं, इस बात का सबको आइडिया है कि खाना आप कुछ भी वीडियो बनाओगे और उसका कंपेयर जब आप फूड के व्लॉग्स या वीडियोस के साथ करोगे तो वो तो धनाधन चल रहे होते हैं। तो क्या फ्यूचर है? बैक टू द अभी तो परेशान हो जाता हूँ जब वो बात कर रहे थे हम के, उसको जब देखता हूँ कि लोग YouTube से मूव कर रहे हैं और हम अभी तक सिर्फ YouTube में ही जो है ना अटके हुए हैं।
तो इस चीज़ को देख के परेशान हो जाता हूँ, लेकिन फिर कहता हूँ कि यार कोई नहीं, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। जहाँ पे 2-2.5 साल लग गए हैं तो अभी मतलब इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि अब ना तो बंदा इसको छोड़ सकता है और ना कुछ और मतलब। लेकिन हम ये कह सकते हैं तला कि आपने जो जर्नी है अपनी वो एंजॉय की है। हाँ यकीन माने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब मैं अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, मैं तकरीबन 14 सिटीज़ में हुआ हूँ। तो उन 14 में से आप 2 या 3 होगा जो मैं अगर व्लॉगिंग ना करता तो मैं उन सिटीज़ में जाता, और वो भी फूड से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही आम रूटीन में जिस तरह बंदा जाता है। तो वैसे मैंने 14 सिटीज़ में गया हूँ अभी, तो मैं उनमें कभी जाता ही ना। वहाँ के फूड, वहाँ के लोग, वहाँ के मतलब जो चीज़ें हैं वहाँ की, कुछ भी ना पता चलता। डिफरेंस आता है सिटी जब मूव करते हो, खाने में तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि मैं गुजरांवाला से हूँ, मुझे पता है खाने में कैसे कैसे डिफरेंट आता है। हम चाहे इधर की तरफ चले जाएं चाहे इधर की तरफ चले जाएं, बाइक पे मैं घूमता हूँ तो पता लगता रहता है, जैसे जैसे स्टॉप करते हैं ना चाय का टेस्ट भी चेंज होता रहता है। तो लोगों में क्या फ़र्क होता है? यार लोगों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सिटी वाइज जो है ना बड़ा फ़र्क आ जाता है लोगों के, मतलब लहजे में फ़र्क आ जाता है। इस तरह लोगों के सबसे गुजरांवाला के अलावा सबसे लविंग जो जिन्होंने बड़े प्यार से बात की हो, जिन्होंने बड़ा ही ख्याल रखा हो, कौन सा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई है। मेरा जब दूसरा टूर था सिटी का ना, उसका गुजरात का, तो वहाँ पे है तलहा नाश्ता सेंटर, ठीक है। तो उसमें मेरा नाश्ते का पहला, मैं बेसिकली करता हूँ 5 फूड्स को, मेरा एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है अपना, उसको लेके जा रहा हूँ। तो वो मेरा पहला पॉइंट था नाश्ते का। तो यकीन माने तब जब मैं नाश्ता करने गया हूँ ना, तो मेरी पॉकेट में 500 रुपीज़ थे, सिर्फ 500। अभी भी उस वीडियो के नीचे आप कमेंट निकालने जाके लोग कहते हैं कि यार तुमने जब वीडियो स्टार्ट की है ना तो तुमने बताया कि इनके पाए बहुत अच्छे हैं, पाए बहुत अच्छे हैं, हलीम बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने चने क्यों लगवाए हैं, तुमने वो चीज़ें क्यों नहीं लगवाई? तो मैं कभी दिल करता है कि नीचे कमेंट करके उन्हें बताऊं सारी कि क्या सीन था। सीन ये था तब पैसे ही पास इतने थे कि हम सिर्फ वो चने ही लगवा सकते थे, उसके अलावा हमारे पास चॉइस। और मैं यकीन माने उस दिन मुझे अभी भी याद है कि सुबह भी बारिश, टोटली फुल दिन बारिश थी वो, और मैं बारिश पे ही बाइक पे जो है ना गुजरांवाला से गुजरात गया था, बारिश के अंदर फुल भीगा हुआ था मैं। तो जब वो वीडियो बनाई है ना मैंने, हमने तो अपनी तरफ से अपने बजट देखा कि यार हमारा 500 रुपये इतने में ना जो है ना ये ही आएगा। वो अब जब वीडियो बना लेंगे वो फिर कभी ऑनर पे डिपेंड करता है कि वो कहता है कि यार चले हम आपको इतना लेस कर देते हैं, लेकिन वो आपको रिस्क नहीं लेना होता। तो सब कुछ खाया पिया, वीडियो बनाई, सब जब हम जाने लगे ना तो वो उसका जो ऑनर था ना उसने मुझे बुला लिया, कहता मेरी बात सुन के जाएं। मैं उसके पास गया, वो ना यकीन माने मैं ऐसे चेयर पे बैठा हूँ ना तो मेरे पास आके चेयर पे ना बैठ गया, तो मुझे कहता है मैं आपकी ना वीडियोस देखता हूँ, आपने जो रिसेंटली मैंने सियालकोट की और वजीराबाद की बनाई थी, तो उसने कहा मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप बड़े अच्छी वीडियोस बनाते हो। तो मैं उठ के ना बाहर आ गया, तभी मेरा कज़न उनके पास ही बैठा, उन्हें चैनल जो है ना उनके जो दूसरे वर्कर्स थे उनको लगा के दे रहा था। उसने ना निकाल के ना पॉकेट में से 3000 रुपया जो है ना उसने दिया। ग्रेट ये ले, ये मेरी तरफ से इनाम है। और यकीन करें मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए। मैं कहा यार अल्लाह की ज़ात कितनी बेनियाज है कि मैं अगले पॉइंट्स का सोच रहा था कि जो गुजरात में अगले पॉइंट्स करने हैं यार, उनमें कैसे बजट जो है ना अपना मैनेज करें, मतलब कौन सी चीज़ें कितनी लगवाएं और कैसे मैनेज होगा, वापसी पेट्रोल भी डलवाना है बाइक में। अच्छा, ये फूड व्लॉगिंग जो देखते हैं सिर्फ उन्हें नहीं आइडिया होता कि ये चीज़ें साथ साथ मैनेज करनी होती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और जब इस तरह कोई सीन हो जाए कि अगला बंदा खुद आपको जो है वो रिवार्ड करे उस मोहब्बत में, उस रिगार्ड में, तो लेवल अप। और वो मुझे 3000 मिला ना, तो यकीन माने वो टूर मेरा इतना अच्छा गया कि मैंने मतलब ईजी हो जाता है ना बंदा कि यार अब मेरे पास पैसे हैं, अब मैं कोई टेंशन नहीं है। और क्योंकि फूड ब्लॉगिंग में ये सीन है कि जब आपने कोई चीज लगवानी है ना आपने ज्यादा सी लगवानी है। अब कैमरे के सामने अब 16 mm के सामने रखो ना, 2 समोसे रख के तो नहीं ना बैठ सकते, आपने कम से कम 4-5 समोसे रखने हैं, फिर ही कोई सीन बनेगा ताकि नजर आए, हाँ जरा अच्छा लगता है। तो ये सीन होता था। अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी मैं कभी जब किसी सिटी में जाना होता है ना तो मैं अक्सर दिल करता है अंदर से कि यार कोई स्पॉन्सर के लिए ना पोस्ट लगाते हैं। मैं अक्सर स्टोरीज लगा दी तो पोस्ट कर दी तो लोग नीचे कमेंट करते हैं ओ यार कभी अपने पल्लियों भी खा लिया कर, कभी अपनी जेब से भी पैसे लगा लिया करो। तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि यार उन्हें थोड़ा सा बंदा गाइड करे इस बारे में कि यार स्पॉन्सर का, लोग समझते हैं कि स्पॉन्सर का ये मतलब है कि जी किसी से पैसे ले रहा है ये और जाके ना खाएगा ये। मतलब एक ना वो पंजाबी की जो है ना वो कहावत याद आ गई, राह पे आ जाने
ते वाह पे आ जाए। हाँ। तो जब तक वो लोग जो बातें इस तरह करते हैं, जब तक वो लोग उस राह पे नहीं जाएंगे या उस राह पे देखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है तला कि ये लोग जो है ना समझे। ये वैसे भी बड़े आराम से समझने वाले लोग हैं। यकीन करें जिस टूर में आपको स्पॉन्सर मिल जाए ना, आप बड़ा इजी हो जाते हैं। आपको पता होता है कि यार मेरे पास इतने हैं, मेरा इतना बजट है, तो मैं ये इसमें ना टूर कर सकता हूँ मैं आराम से। तो अभी भी यकीन करें, अभी लास्ट टाइम मुझे पेमेंट आई है, सेकंड पेमेंट मैं आपको बता रहा था, $100 $113 की आई आई थिंक। तो उस पे मैं ये लास्ट टाइम कसूर, ननकाना साहिब और ये अभी प्लान आपको बता रहा था वो जो बन रहा था, तो उसी में मैं हो के आया हूँ। तो बस इसी पे वेट होता है कि यार कब पेमेंट आए, कब मैं सिटीज़ में चला जाऊँ। मेरे पास यकीन माने एट द टाइम मेरे पास 17 सिटीज़ पाकिस्तान की, ऐसी सिटीज़ जहाँ पे अभी तक किसी ने कवर नहीं किया। उनके मेरे पास 10-10 15-15 फेमस फूड्स पड़े हुए हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है मैंने उनकी कि यार जिस दिन मेरे पास पैसे आए, मैं उसी दिन जो है ना। तो जी अगर आप इतना जो है वो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, तो आप मियाँ तला से ज़रूर रब्ता करें, उसको स्पॉन्सर करें। देखें, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए स्पॉन्सर करते हैं, बिल्कुल। एक वो होते हैं जो अगले के पैशन को देख के, अगले की जो है वो स्ट्रगल को देख के उसको सपोर्ट करते हैं। मैं उसको सपोर्ट बोलता हूँ। तो वो सपोर्ट करना सीखें जिनको अल्लाह ताला ने जो है। मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा जो पहला टूर था ना वजीराबाद का, वो स्पॉन्सर था। और वो स्पॉन्सर इस तरह था कि मुझे बाहर से कॉल आती है, तो मैंने ना स्टोरी लगाई थी कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए वजीराबाद टूर के लिए। तो वो बंदा वजीराबाद का था लेकिन बाहर से था, तो उसने मुझे बाहर से कॉल करके कहता है कि आपको एक नंबर मैं सेंड कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, तो ये बंदा आपके साथ जाएगा, ठीक है, और जितना फूड का होगा ना सारा खर्चा ये देगा। और उस बंदे के अल्फाज थे कि आपने चीजें खुल के लगवानी है, मतलब वीडियो मेरे सिटी की ना वीडियो बड़ी अच्छी बननी चाहिए, हर चीज आपने पैसे की नहीं टेंशन लेनी कि यार ये मतलब चीज इतनी है या ये इसका इतना हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने खुल के खाना है वजीराबाद में। तो वो जिस बंदे को उसने भेजा ना, हमें ये था वो ना थोड़े एजिड से थे, तो मुझे नहीं था पता कि वो PhD टीचर है इंग्लिश में। तो मैं उनसे ऐसे ही कर रहा था जैसे वो कोई आम बंदा होता है। वो जब दूसरी की तीसरी शॉप में जब गए ना, तो वो उनका स्टूडेंट था, बेकरी है वहाँ पे बड़ी फेमस हाई क्लास, तो उन पे गए तो वो उनका स्टूडेंट था, वो जो उनका ऑनर था ना वो सर का स्टूडेंट था जो हमारे साथ थे। वो खड़ा होकर कहता सर आप सर अस्सलाम वालेकुम सर आए सर चाय। मैं लिटरली मैं क्या मैंने फिर जरा थोड़ा 2 मिनट पीछे हुआ था, मैंने उस ऑनर से पूछा, मैं कहा क्या मतलब कौन है ये? उसने फिर मुझे बताया कि यार ये तो मतलब PhD टीचर है। तो मैं कहा हम तो इनके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये कोई आम। ओके तला, आई होप आपको कॉफी पसंद आ रही होगी, बड़ी फिट किस्म की। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो हमें देखने वाले हैं, जो फूड व्लॉगिंग का सोच रहे हैं या करने वाले जो हैं, ऑलरेडी जो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कोई सजेशन क्या हिंट टॉपिक्स हैं, क्या हिंट्स हैं कि वो जल्दी ग्रो कर लें? मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि लोग ना बड़ी जल्दी में होते हैं आजकल। हर कोई पैसा, जिसके पास पैसे हैं ना थोड़े, वो तो खास तौर पे बहुत जल्दी में होता है कि यार मुझे ये जल्दी जल्दी मिल जाए, और वो कोशिश भी यही करता है कि मैं पैसे लगा के ले लूँ। लेकिन बड़े यूट्यूब खास तौर पे व्लॉगिंग बड़े ही आराम से आपको करनी पड़ती है, तसल्ली के साथ, टाइम टेकिंग है इधर। हाँ, और जब आप रिफ्रेश कर के व्यूज और सब्सक्राइबर काउंट कर रहे होते हो तो पेशेंस मैंने कहीं स्टार्ट में ही पढ़ा था कि पेशेंस इज द की ऑफ यूट्यूब। बिल्कुल ऐसी बात, पेशेंस है तो आप जो है वो जल्दी ग्रो कर लोगे, या पेशेंस होगा तो डेफिनेटली सब्र होगा तो काम चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे टिप की आपने बात की है, तो मैं जहाँ तक, कुछ लोग होते हैं वो सब्सक्राइबर्स जो खरीदते हैं, वॉच टाइम ले लेते हैं, सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं। मैं तो यकीन माने लोगों को समझा के थक गया हूँ कि यार क्या करोगे आप उन सब्सक्राइबर्स का जो देखते ही नहीं। हाँ, जो भाई बोर्ड्स हैं वो 1000 सब्सक्राइबर आपको दे देंगे, उनका क्या करोगे? जब आप वीडियो भी, आप चैनल भी मोनेटाइज करवा लेते हो, ठीक है, अब वीडियो अपलोड करते हो, व्यूज ही नहीं आते, आप डिसहार्ड हो जाओगे कि यार मेरे आप मकसद क्या होता है? मकसद तो यही होता है कि हम पैसे कमाएं, इससे हमें मतलब इनकम आए, हम अपनी वीडियोस अपलोड करें। जब आपको कोई व्यूज ही नहीं आएगा तो आपकी इनकम कैसे आएगी? वहां से बंदा डिसहार्ड हो जाता है कि यार मैंने इतने पैसे लगा के चैनल मोनेटाइज करवाया, सब्सक्राइबर्स खरीदे हैं, सब कुछ किया, और मुझे अब जो है इनकम भी नहीं, व्यूज भी नहीं आ रहे, वो बंदा वहां से डिसहार्ड हो जाता है। तो जो आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होंगे, ये आई थिंक आपने मुझे बताया था शुरू में, तो वो जो है ना वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं शुरू से ही
क्योंकि मैं चीज़ें कोशिश करता हूँ कि पढ़ के एक्सपीरियंसेस देख के फिर आगे खुद इम्प्लीमेंट करूँ। तो मैं शुरू से ये इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो भी पूछता है लड़का बच्चा जो भी पूछते हैं उन्हीं को यही कहता हूँ कि कभी भी आप परचेज ना करो, ना व्यूज़ ना सब्सक्राइबर, और उतना ही बंदा अपने कंटेंट पे ध्यान दे ले। हाँ, शुरू में कभी भी नहीं आपको पंप मिलेगा। ये आप क्या चाहते हैं कि आप शुरू में आए, एक दो वीडियोस अपलोड करें और आप जी बूस्ट कर दें। एवरीबॉडी इज नॉट इरफान जुनेजो। हाँ नहीं, शुरू में तो कभी भी नहीं आपको मिलेगा, आपको आहिस्ता 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 कंपटीशन बहुत ज्यादा। हाँ, अब तो हर चीज में कंपटीशन है। अब तो बंदा सोचने बैठे कि यार मैं क्या चीज न्यू लेके आऊँ, तो बंदा कहता है यार ये लेके आता हूँ, बंदा सर्च करता है तो वो बड़ा हुआ है यूट्यूब उसके साथ। बेहतरीन। तो ये सीन है। और दूसरी मियां, मेरा ख्याल में स्टोरीज इतनी ज्यादा है कि एक एपिसोड से आपके साथ काम नहीं बनना। दोबारा मैं आगे आपको बता रहा कि सारी रात भी हम बैठे रहे और स्टोरियां बातें जो है हमारी खत्म नहीं होंगी। तो बड़ा मजा आया मियां बातें सुन के, बातें करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून मिला। दुआ है कि मियां साहब का चैनल जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करे और उनको जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे जो है ना वो स्पॉन्सरशिप मिले, अच्छे बड़े वाले और बड़े दिल वाले, ताकि उनका जो चैनल है वो चलता रहे और उनका जो पैशन और जो वो अपना इनपुट दे रहे हैं अपने चैनल के हिसाब से वो जो है वो परफेक्ट चलता रहे। थैंक यू सो मच मियां, आई लव यू। मैं हमेशा कहता हूँ आई लव मियां। आई लव मियां तला। कहीं और ना पहुंच जाना। अच्छा, बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मियां का चैनल जो है वो मैं लिंक में डाल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मियां का चैनल जो है मैं लिंक में डाल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी ना किसी अच्छे और किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको देख के और सुन के और जिसके बारे में पढ़ के आप कह सकें क्या कहने। तो मियां साहब के लिए हम एंड में ये कहेंगे क्या कहने मियां साहब आपके, कि आपने जो है वो कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी तक माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन। और ऐसे ही आप जो है वो फोर्सफुली जो है वो काम करते रहें। फोर्सफुली नहीं कहना चाहिए, अपने पैशन के साथ जो बिल्कुल कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ वो काम करते रहें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा दोनों चैनल्स को, मियां के भी और मेरे वाले भी कर दीजिएगा। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन पता नहीं मैं आज ये क्यों कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से और मियां की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।